दोस्तों 2023-24 में भारत का ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 6% था, जो अगस्त 2025 तक गिरकर 5.1% हो गया है। अब शायद ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि सिचुएशन पहले से बेहतर हो रही है, लेकिन जब हम थोड़ा गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि असली हालात कुछ और ही हैं। अर्बन यूथ जिनकी एज 15 से 29 साल के बीच में है, उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जुलाई 2025 में 19% तक पहुंच चुका है और रूरल यूथ का रेट भी कुछ कम नहीं है, ये 13% के आसपास है। दोस्तों, ये दोनों रेट्स ओवरऑल अडल्ट अनएम्प्लॉयमेंट से 3 गुना ज्यादा है। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, उनमें से 2/3 लोग ऑलरेडी एजुकेटेड हैं। मतलब उनके पास डिग्री तो है लेकिन जॉब नहीं है, जो कि एक मेजर इशू है जिस पर ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार एजुकेटेड यूथ के पास जॉब्स क्यों नहीं है? क्या प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन सिस्टम में है या फिर बात कुछ और ही है? दोस्तों, आज हम इन सभी सवालों का जवाब ढूंढेंगे और समझेंगे कि आखिर भारत का एजुकेशन सिस्टम जॉबलेस यूथ क्यों क्रिएट कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले 6 सालों में भारत ने लगभग 17 करोड़ जॉब्स क्रिएट किए हैं। ये नंबर सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन अगर हम सिचुएशन को डिमांड के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये नंबर ग्रेजुएट्स के लिए काफी नहीं है, क्योंकि हर साल करोड़ों लोग ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हैं लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिलती है, क्योंकि मार्केट में उतनी जॉब्स ही नहीं है। इसके अलावा जो ग्रेजुएट्स डिग्री पूरी करते हैं, उनमें से कईयों के पास प्रैक्टिकल स्किल्स और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस नहीं होता है, जिस वजह से उन्हें भी जॉब नहीं मिलती। अनस्टॉप टैलेंट की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि आज 83% इंजीनियरिंग और 46% बिजनेस स्कूल ग्रेजुएट्स अपनी डिग्री बिना किसी इंटर्नशिप के कंप्लीट करते हैं। यानी हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को सिर्फ थ्योरी और सिलेबस कंप्लीट करने तक लिमिट कर रहा है। और भारत स्किल्स की 2025 की रिपोर्ट भी यही कहती है कि आज स्टूडेंट्स की पढ़ाई का ज्यादातर टाइम सिर्फ थ्योरी में चल रहा है, जिस वजह से क्रिएटिविटी, इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे स्किल सीखने के लिए उनके पास समय ही नहीं बचता है। दोस्तों, मार्क्स और रैंक के प्रेशर में स्टूडेंट्स आज सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पीछे भागने लगे हैं। इंजीनियरिंग सेक्टर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हर साल 15 लाख से ज्यादा स्टूडेंट इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स ही एम्प्लॉयबल निकलते हैं। दोस्तों, मर्सर मेटल स्किल इंडेक्स भी यही रियलिटी दिखाता है। इसके मुताबिक आज सिर्फ 46.1% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ही टेक्निकल जॉब्स के लिए रेडी हैं। बाकी या तो लो स्किल जॉब्स में जा रहे हैं या अंडर एम्प्लॉयमेंट का शिकार हो रहे हैं। वहीं इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार आज के टाइम में सिर्फ 8.25% ग्रेजुएट्स ही अपनी डिग्री के मुताबिक जॉब कर रहे हैं। ये गैप एजुकेशन सिस्टम की रेलेवेंस पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। दोस्तों, इस स्किल गैप की सबसे बड़ी वजह है आउटडेटेड करिकुलम। कॉलेज अभी भी वो सिलेबस पढ़ा रहे हैं जो 10 से 15 साल पहले रेलेवेंट था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक एआई और ऑटोमेशन ने ग्लोबल जॉब्स का 25% हिस्सा बदल दिया है, लेकिन हमारे कॉलेजेस में अभी भी कोबोल सिखाया जाता है और पाइथन और डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग जैसी मॉडर्न स्किल्स ऑप्शनल होती हैं। दोस्तों, इसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग भी बहुत स्पीड से बढ़ रही है। एनईपी 2025 का गोल है कि 50% स्टूडेंट्स को वोकेशनल ट्रेनिंग मिले, लेकिन अभी तक सिर्फ 20 से 30% ही ये पहुंच पाई है। ऊपर से सेकेंडरी लेवल ड्रॉप आउट रेट 14% है और रूरल एरियाज में ये इससे भी ज्यादा है। फीमेल एम्प्लॉयबिलिटी भी पीछे है। भारत स्किल रिपोर्ट के अनुसार मेल एम्प्लॉयबिलिटी रेट 53.5% है, जबकि फीमेल 47.5% है। दोस्तों, नॉन टेक्निकल डिग्रीज की भी कंडीशन कुछ खास बेहतर नहीं है। आर्ट्स और साइंस ग्रेजुएट्स की एम्प्लॉयबिलिटी 54 से 58% के बीच में है और बीकॉम ग्रेजुएट्स की एम्प्लॉयबिलिटी सिर्फ 55% है। सेल्स और मार्केटिंग में उनकी सॉफ्ट स्किल्स भी 55% तक लिमिटेड है। रीजनल डिस्पैरिटी भी काफी बड़ी है। जहां उत्तर प्रदेश मैथमेटिक्स में आगे है, वहीं तमिलनाडु में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी 50 to 60% के करीब है। इस अनइवन सिस्टम की वजह से हर साल करोड़ों स्टूडेंट हेल्पलेस और फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। यही फ्रस्ट्रेशन आगे चलकर माइग्रेशन और मेंटल हेल्थ इश्यूज में बदल रहा है। आईएलओ और इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक हर 7वां अनएम्प्लॉयड यूथ डिप्रेशन से गुजर रहा है, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी और करियर ग्रोथ पर लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पड़ रहा है। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन है। अगर इस टैलेंट को सही डायरेक्शन मिले तो जीडीपी में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा हो सकता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि हम अपना टैलेंट विदेश भेज रहे हैं। 2024 में 1.3 मिलियन भारतीय, ज्यादातर इंजीनियर्स और आईटी प्रोफेशनल्स ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज के लिए देश छोड़ रहे हैं। आईटी सेक्टर जो 2025 में $350 बिलियन तक बढ़ने वाला है, अब भी स्किल्ड फ्रेशर्स की कमी से जूझ रहा है। हायरिंग इंटेंट आईटी में 14%, मैन्युफैक्चरिंग में 5% और फार्मा में 9% तक गिर चुका है। एम्प्लॉयज 1 से 5 साल तक का एक्सपीरियंस मांगते हैं और फ्रेशर्स के लिए दरवाजे बंद कर देते हैं। यानी यूथ रेडी है लेकिन सिस्टम उन्हें मौका नहीं दे रहा है। हालांकि गवर्नमेंट ने कई कदम उठाए हैं। स्किल भारत इनिशिएटिव ने 2025 तक 1.4 करोड़ यूथ को ट्रेन किया है और नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम से 10 लाख लोगों से ज्यादा अप्रेंटिसशिप को जॉब मिली है। इसके अलावा एनईपी 2025 भी एक विजनरी पॉलिसी है जो मल्टी डिसिप्लिनरी और फ्लेक्सिबल एजुकेशन को प्रमोट करती है। इसका गोल एजुकेशन पर जीडीपी का 6% खर्च करना है, लेकिन अभी सिर्फ 4.6% खर्च हो रहा है।
वोकेशनल ट्रेनिंग अब स्कूल लेवल से शुरू हुई है, पर कवरेज अभी 30% से आगे नहीं बढ़ पाई है। ई श्रम पोर्टल पर 31 करोड़ वर्कर्स रजिस्टर्ड हैं, जिससे गिग और इनफॉर्मल इकोनॉमी को नया एक्सेस मिला है। साथ ही ITI मॉडर्नाइजेशन स्कीम के अंडर में 1000 इंस्टीट्यूट्स अपग्रेड हुए हैं ताकि 20 लाख यूथ को स्किल्स मिल सके। फिर भी रिजल्ट मिक्स्ड हैं। 2016 में ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी 38% थी, जो अब बढ़कर 54.8% हुई है, लेकिन गैप अभी भी बढ़ा है। महाराष्ट्र में एम्प्लॉयबिलिटी 84%, दिल्ली में 78%, जबकि मध्य प्रदेश में सिर्फ 29% पर अटका हुआ है। NEP रोल आउट में डिले, टीचर शॉर्टेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी अभी भी मेजर इशू है। हर चौथा टीचिंग पोस्ट खाली है और टियर 3 सिटीज में फंडिंग और फैसिलिटीज की स्थिति बहुत कमजोर है। चहल एकेडमिक एनालिसिस के अनुसार NEP अभी भी आउटडेटेड है और एम्प्लॉयबिलिटी सिर्फ 42.6% के आसपास है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने 1.2 करोड़ कैंडिडेट्स को सर्टिफाई किया, लेकिन उनमें से सिर्फ 20% को ही जॉब मिली, क्योंकि क्वालिटी ट्रेनिंग अब भी मिसिंग है। दोस्तों, जब हम दुनिया के बाकी देशों से अपनी तुलना करते हैं तो भारत में डिफरेंस और भी साफ दिखता है। चाइना में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट करीब 17% है और वहां के वोकेशनल एजुकेशन ग्रेजुएट्स के जॉब प्लेसमेंट रेट भी बहुत हाई है, जबकि वहीं जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जहां स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करते हैं, इसलिए वहां 90% स्टूडेंट्स को जॉब मिल जाती है। OECD रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पढ़ाई से जॉब मिलने का रेशियो दुनिया के एवरेज से काफी कम है, यानी डिग्री तो मिलती है लेकिन जॉब नहीं मिलती। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से 2030 तक हर 100 में से 63 लोग को अपनी स्किल्स दोबारा सीखनी या बदलनी पड़ेगी। लेकिन अगर अभी भी बदलाव नहीं हुआ तो भारत की ग्रोथ को 10% तक का नुकसान और पूरी दुनिया को लगभग $11.5 ट्रिलियन का एक लॉस हो सकता है, और वो भी सिर्फ स्किल गैप की वजह से। दोस्तों, अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। सबसे पहले कॉलेज और स्कूल्स का सिलेबस मॉडर्न बनाना जरूरी है। हर कॉलेज में कम से कम 40% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को ग्राउंड रियलिटी समझ आए। साथ ही इंडस्ट्री से पार्टनरशिप और इंटर्नशिप्स को जरूरी बना जाए ताकि स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिले। दूसरा, शहर और गांव के बीच का फर्क डिजिटल लर्निंग से कम किया जा सकता है। स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म पर 10,000 से ज्यादा फ्री ऑनलाइन कोर्सेज हैं, लेकिन ये अभी तक स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई में ठीक से शामिल नहीं हुए हैं। अगर इन्हें प्रॉपर्ली जोड़ा जाए तो गांव के स्टूडेंट्स भी टॉप क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हैं। तीसरा, पढ़ाई को सिर्फ एग्जाम और मार्क्स तक सीमित नहीं रखना चाहिए। कॉलेजेस की रैंकिंग इस बात पर होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स को जॉब आसानी से मिलती है या नहीं, ताकि सिस्टम खुद एम्प्लॉयबिलिटी पर ध्यान दे। चौथा, छोटा और मीडियम बिजनेस अगर वो फ्रेशर्स को जॉब देते हैं तो उन्हें टैक्स में थोड़ी छूट मिलनी चाहिए। इससे कंपनीज ट्रेनिंग के लिए मोटिवेटेड होंगी और यूथ को भी खुद अपने स्किल्स बढ़ाते रहना होगा, जैसे पाइथन, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स आज बहुत ज्यादा जरूरी है। 23 साल के अर्जुन मेहता पुणे से बीटेक ग्रेजुएट हैं। उन्होंने 2024 में अपनी पढ़ाई पूरी की और इस समय वो अपने फोन पर जॉब पोर्टल स्क्रॉल कर रहे हैं। दरअसल पिछले 1 साल में उन्हें कोई सही से जॉब नहीं मिल रही है। उन्हें लगता है कि डिग्री मिल गई है तो सब सेट हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा और आज अर्जुन पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है। दोस्तों, ये अकेले अर्जुन की कहानी नहीं है, ये हालात आज हजारों स्टूडेंट्स के हैं। यही वजह से आज सोशल मीडिया पर #JoblessYouth ट्रेंड कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेंटल हेल्थ हेल्पलाइंस में 20% का इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि जॉब न मिलने पर अब सिर्फ फाइनेंशियल नहीं बल्कि इमोशनल प्रॉब्लम भी बन चुका है। लेकिन अब वक्त हार मानने का नहीं है बल्कि एक्शन लेने का है। भारत के यूथ के पास दुनिया बदलने की पावर है, लेकिन बस सिस्टम को सही डायरेक्शन मिलनी चाहिए। कॉलेज को इंडस्ट्री से जोड़ना होगा, टीचर्स को सिर्फ बुक्स नहीं रियल लाइफ नॉलेज भी सिखानी होगी। यूथ को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पर सीखते रहना होगा और जॉब मार्केट में जो स्किल्स ज्यादा चल रही हैं उन पर फोकस करना होगा। अब सिर्फ सरकार से उम्मीद करने का वक्त नहीं बल्कि खुद कदम उठाने का वक्त है। हमें अपने लीडर्स और पॉलिसी मेकर से डिमांड करनी चाहिए कि वो एजुकेशन पर ज्यादा खर्च करें और स्किल सेंटर्स बढ़ाएं। दोस्तों, हमने चंद्रयान लॉन्च किया, मार्स मिशन पूरा किया और डिजिटल पेमेंट रेवोल्यूशन ले आए, लेकिन आज भी हमारा यूथ जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा है। ये प्रॉब्लम इम्पॉसिबल नहीं है, ये सॉल्व की जा सकती हैं। बस सिस्टम और सोच दोनों को अपडेट करना होगा। एजुकेशन को अब जॉब और एम्प्लॉयबिलिटी से जोड़ना होगा और यूथ को सिर्फ पढ़ाई नहीं ताकत देना होगा। दोस्तों, अगर ये बात आपसे जुड़ती है तो आप अपनी आवाज उठाओ, अपनी स्टोरी शेयर करो और एजुकेशन रिफॉर्म्स की डिमांड करो, क्योंकि जब तक हम अपने स्कूल्स और कॉलेजेस को ठीक नहीं करेंगे तब तक देश का फ्यूचर सेफ नहीं होगा। भारत के यूथ के पास दुनिया बदलने की पावर है, बस डायरेक्शन सही होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।